राम राम जी। जय श्री राम। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चितांश अग्रवाल हियर। शुभ दिन मंगलवार, साप्ताहिक सत्संग की इस बेला में आज हम चर्चा करेंगे मल मास अर्थात पुरुषोत्तम मास पर। आपको बताएंगे श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहुलोक उजागर कैसे होता है, किस प्रकार आपको बाह्य दुनिया और आंतरिक दुनिया में श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करना चाहिए। बाह्य दुनिया में 3 लोक हैं, आकाश पाताल और धरती हमारी, और हमारे आंतरिक लोक में 3 लोक हैं, जागृति, अब हम जाग रहे हैं, सुषुप्ति जब हम सोते हैं, और स्वप्नावस्था जब हम स्वप्न में चले जाते हैं। तीनों स्थितियों में हमारी सांसें चलती रहती हैं, दिल हमारा धड़कता रहता है। और मल मास किस प्रकार हुआ, क्या कारण है, क्यों कहा गया, क्यों पुरुषोत्तम मास कहा गया, श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या कथा है, उसका क्या रिलेशन श्री विष्णु पुराण से है, इसका साइंटिफिकली वर्जन क्या है, विज्ञान इस विषय में क्या कहता है, सब आप मेरे साथ बने रहिए और जानिए। आज मैं आपको बताऊंगा आरंभ से। 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक मल मास अर्थात पुरुषोत्तम मास रहेगा। पहले मैं आपको कथा बताऊंगा श्रीमद् भागवत महापुराण और ऋषि विष्णु पुराण से जो कथा आती है। जिस मास में संक्रांति नहीं होती, संक्रांति अर्थात सूर्य एक राशि से जब दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो एक महीने में एक बार सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। 12 राशियां होती हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो 12 महीने 12 बार हर महीने सूर्य अपनी राशि बदलता रहता है। ये जो मल मास होता है इसमें संक्रांति होती नहीं, क्योंकि ये 13वां मास होता है। कैसे होता है, पहले कथा बताते हैं आपको क्यों हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम सर्ग में और श्री विष्णु पुराण के द्वितीय सर्ग में प्रकृति के नियम लागू होते हैं और विज्ञान उनको तथ्यात्मक रूप से स्थापित करता है। अध्यात्म में जो अधिक से अधिक सेल्फ नॉलेज को कहा जाता है, सेल्फ नॉलेज अर्थात चेतना की उस अभिव्यक्ति को जो मन से लेकर आपको टॉप लेवल तक, यानी कि ईशावास्यमिदम यत्किंच जगत्याम जगत तक पहुंचा दे, उसको कहते हैं चेतना का सर्वोच्च शिखर अर्थात आत्मा अर्थात परमात्मा। क्योंकि परम है तो इसलिए आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। मैं पुस्तक लिख रहा हूँ जिसका शीर्षक ही है आत्मा ही परमात्मा है। तो आत्मा चूंकि परम है तो इसलिए परम उसके साथ जोड़ दिया तो परमात्मा भी। तो क्या है साहब, श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण की कथा। हिरण्यकश्यपु सब जानते हैं, दैत्यों का राजा महाबली, अमर होने के लिए ब्रह्मा जी का जो है कठोर तपस्या की, उनको प्रसन्न कर लिया, वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा अमर होने के लिए। ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि मैं सृष्टि के नियमों और प्रकृति के विधान से बंधा हुआ हूँ, जो सृष्टि का संचालन है और प्रकृति के जो नियम है उनसे मैं बंधा हुआ हूँ, अतः अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, इसकी जगह दूसरा वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके बनाए गए प्राणियों, चाहे वो देवता हों या दानव हों, पशु हों या पक्षी हों, मनुष्य हों या वानर हों, वो ना मार पाएँ, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के बाहर ना घर के भीतर, ना पृथ्वी पर ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से, ना किसी मास में और ना किसी इन 12 महीनों में किसी मास में, किसी भी मास में ना मरूं। ये जो 12 महीने आते हैं, और
वह पूरे ब्रह्मांड का एक छत्र राजा कहलाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर तो फिर हिरण्यकश्यप अपने आप को रावण की तरह और कंस की तरह, ये तो बाद में हुए, लेकिन सबसे पहले हिरण्यकश्यप ही हुआ। जय विजय का जो पहला है वो हिरण्यकश्यप है, जो वहाँ पर शाप दिया था उनको उन्होंने। बाद में कथा बताएंगे आपको। वो भगवान मानने लगा अपने आप को हिरण्यकश्यप, और जो उसको भगवान नहीं मानता, उसकी पूजा नहीं करता, उसका वध कर देता। उस सौभाग्य से कह लीजिए उसके, या उसके दुर्भाग्य से कह लीजिए, हिरण्यकश्यप के माँ भक्त प्रहलाद हो गए, जो भगवान विष्णु के परम भक्त। खूब यातनाएं दी। आपने अभी होली मनाई है, अभी मार्च के महीने में होलाष्टक लगते हैं जब 8 दिन, वो इसी कारण होते हैं। तो जब यातनाएं दी तो विचलित नहीं हुए साहब। छोटा सा बच्चा है ना, तो अपने बाप को शिक्षा दे रहा है, तो कितनी अद्भुत बात है साहब। ऐसी एक और था साहब, जब वो आपने सुनी नहीं होगी, बल्कि कथा, बहुत कथा है, वो बहुत सुंदर कथा है साहब, श्री गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी ने बालपन में अपने, जब वो बालक थे, तो बालपन में जानते हैं किसको सत्संग और उपदेश दे दिया था? उस समय के सबसे बड़े श्री हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु के समकक्ष, उनको उपदेश दे दिया था और हार नहीं मानी थी। यहाँ भी इसी प्रकार था। वहाँ भी एक और है साहब, कठोपनिषद, अब वो भी आपने नहीं पढ़ा होगा। वहाँ पर एक छोटे बालक हैं साहब, 14-15 साल के, नचिकेता। उन्होंने भी अपने पिता को उपदेश दे दिया था, जिसको यमराज के पास जाने के लिए कह दिया था, और फिर यमराज जी से उन्होंने साहब आत्मज्ञान और इसकी सेल्फ नॉलेज का जा सार पूरा ज्ञान हासिल कर लिया था। तो ऐसा, इसको कहते हैं साहब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यातनाएं दी साहब, ये बीच में आ जाते हैं प्रसंग, इनका उससे वैसे कुछ लेना देना होता नहीं, लेकिन अध्यात्म से चूंकि इनका लेना देना है, तो मैं बीच बीच में आपको, जब ये अचानक से होता है तो मैं बताता रहता हूँ आपको। आप ध्यानपूर्वक सुना करें हमारे वीडियोस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, और सुनाएं अपने बच्चों को, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, कि बेटा इसको ध्यान से सुनो, आनंद आएगा आपको। बहुत याचनाएं दी साहब। हिरण्यकश्यप ने उन होलाष्टक आते हैं जब, है ना, उसके बाद होली मनाई जाती है। अंतिम यातना के दौर में जो है वो होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ के अपनी गोद में, और फिर टाई फिर जय सिया राम, राम नाम सत्य हो गया था उसका, है ना। तो अंत में जब त्राहिमाम करने लगी पूरी पृथ्वी, और हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए जब प्रार्थना करी नारायण की, तो नारायण भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। अब वो वरदान ब्रह्मा जी के कथन को भी सत्य साबित करना था, तो उन्होंने एक अतिरिक्त मास का निर्माण किया, जिसको अपने नाम पर ही रखा, क्योंकि 12 राशियां तो 12 देवताओं के नाम पर निर्धारित थी, पहले से ही निर्धारित थी। भगवान नरसिंह का उन्होंने रूप धरा, ना वो देवता, ना वो दानव, ना वो नर, ना वो पशु, और ना इस हिरण्यकश्यप ने कहा था ना, सृष्टि का कोई भी अंग, ना इस सृष्टि के अंग। तो ये अच्छा, आज शुभ दिन मंगलवार है, बड़ी धृष्टता करते हैं आप लोग जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और हनुमान जी की मूर्ति के साथ अब आप नरसिंह का शीश भी लगा देते हैं ना हनुमान जी के साथ। ऐसी धृष्टता आपको कभी नहीं करनी, कदापि नहीं करनी चाहिए। नरसिंह रूप नारायण ने रखा, और हनुमान जी श्री राम भक्त हैं, अनन्य सेवक हैं, राम काज करिबे को आतुर है, इसके अलावा उनका कोई कार्य नहीं। ऐसा उन्होंने अपने जीवन में कोई कार्य नहीं किया जो उनके प्रभु के समकक्ष हो। हमेशा वो चरणों में विराजमान है, चरण विराजत हैं सुत अंजनी। तो ये बड़ी धृष्टता करते हैं आप अपने मन की, जो करते हैं ना, कि एक तरफ नरसिंह का चेहरा लगा दिया। आजकल पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने की बड़ी वो चल पड़ी है साहब, बिना सोचे विचारे, पढ़े लिखे, पता सता कुछ नहीं, लेकिन करना है। सबसे पुराना मंदिर विकास नगर का श्री सनातन धर्म मंदिर, साप्ताहिक सत्संग अच्छा खासा वहाँ पर श्री हनुमान जी की पर्वत धारण किए हुए राम नाम जपती हुई प्रतिमा के सामने हुआ करता था। न जाने किन अति उदंडी लोगों को यह सूझा कि उन्होंने जो है
व्यासपीठ से, जहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी विराजमान हुआ करते थे, जहाँ पर पंडित जी बैठा करते हैं, उसके पीछे उसको व्यासपीठ कहा जाता है मंदिर की, वहाँ पर विराजमान थे। उनको उठा करके जहाँ पर साप्ताहिक सत्संग होता है, जहाँ पर प्रति सप्ताह जो है जी गृहस्थ लोग आते हैं, वहाँ रख दिया साहब आपने। ये मतलब पता सत्य। और हमारे ऐसे विद्वान, महाविद्वान कर्मकांडी पंडित महाराज जी साहब, आज तक उन्होंने मेरे निवेदन के बावजूद भी उस चित्र को वहीं लगा रखा है, जबकि पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा, मैंने कितनी बार आपको समझाया, कितनी बार बताया, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचारी ब्राह्मण कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता उनकी और आराधना, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग मैटर है, बिल्कुल एक अलग स्थिति है। तो वो किसी और समय बताएंगे, हमने अपने चैनल पर बताया था आपको। आज हम श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की बात कर रहे हैं। श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का मतलब ये है कि हनुमान जी के पास जो ज्ञान है उसकी तुलना सागर की गहराइयों से की गई है भाई। यह एक जो है एक उक्ति है सागर की गहराई का, क्योंकि कोई अंदाज़ा नहीं होता। इसी प्रकार हनुमान जी के ज्ञान का कोई अंदाज़ा नहीं है, और जिसके कोई ज्ञान का अंदाज़ा नहीं होता उसको कहा जाता है श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जिस प्रकार अभी इसी युग में हुए हैं भाई, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसको अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया। श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर को हमने अपने पिछले बनाए गए वीडियो जो हमने अपलोड किया था अभी परसों, उसमें भी हमने आपको बताया था, कल भी हमने आपको बताया था, आज भी हम आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने रूप धरा, ना दिन ना संध्या पूरी, तो संध्या की बीच की बेला में, संध्या बेला, ना पूरा दिन ना पूरी रात, ना महल के भीतर ना महल के बाहर, बिल्कुल बीचों बीच चौखट पर ले जाकर, ऊपर नीचे कहीं नहीं, सीधे अपनी जांघों पर लिटाकर नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया और उसका राम नाम सत्य कर दिया। यह युद्ध बिल्कुल अलग अंदाज में लड़ा गया। जो युद्ध इतनी भयानक तरीके से बिल्कुल अलग अंदाज में लड़ा गया हो, और गृहस्थों के लिए भगवान नरसिंह की भी पूजा करना निषिद्ध माना गया है श्री विष्णु पुराण के अनुसार। पढ़ना कभी उसको, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं पुराणों में, स्वयं श्री हरि नारायण क्या कह रहे हैं अपने विषय में, आप पढ़ना ध्यान से जा कर के। नरसिंह की भगवान की पूजा ने घरों में की जाती है, और एक विशिष्ट मंदिर होता है साहब, वहाँ पर उनकी तांत्रिक विद्या से पूजा होती है। तो वो किसी के लिए भगवान नरसिंह की पूजा नहीं मानी गई है, सिवाय भक्त प्रहलाद जैसा अगर चेतना है तब आप भगवान नरसिंह की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कोई सामना नहीं कर सकता। और आपने हनुमान जी के साथ उनका एक मुख जो नरसिंह का लगाया है, ये आपने बड़ी धृष्टता करी साहब, न केवल अपने साथ बल्कि हमारे आराध्य, हमारे आध्यात्मिक गुरु श्री हनुमान जी के साथ। ये अक्षम्य अपराध है मानव का। वध करने के उद्देश्य से साहब जो अधिमास का हुआ, अधिमास जो हुआ वह कहलाया मल मास, और बाद में उसको पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा, क्योंकि इस मास का देवता बनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इसमें संक्रांति आनी नहीं थी। तो सभी देवता श्री हरि नारायण से प्रार्थना करने पहुँचे, भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनको अपनी व्यथा सुनाई। और जब उनको अपनी व्यथा सुनाई तो भगवान श्री हरि नारायण ने, जो असली हैं हमारे प्रातपर पर ब्रह्म नारायण भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, उन्होंने कहा देवताओं से कि इस मास का अधिपति स्वामी मैं स्वयं रहूँगा, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और इसमें मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते, मेरी कोई समझ में नहीं आया, क्योंकि ये वेदांत सम्मत है ही नहीं। शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते, ये समझ में नहीं आया, क्यों नहीं है। संक्रांति नहीं आती भैया, वो इसलिए नहीं आती कि 12 राशियों में सूर्य प्रवेश करते हैं और ये चंद्रमास होता है। चंद्रमास क्यों होता है आप समझिए, आपको इसको मैं बताता हूँ साइंटिफिकली क्यों होता है साहब। ये देखिए, मैंने इस पर पूरी रिसर्च कर डाली। मैं अपने चैनल पर साहब पूरी बाकायदा रिसर्च करने के बाद आपको पहले बताऊंगा सेल्फ नॉलेज के हिसाब से, चेतना के हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका वास्तव में साइंस इस विषय पर क्या कहती है और ऐसा क्यों होता है। दोनों चीज़ें आपको साथ साथ बताऊंगा। चिदांश अग्रवाल के साथ बने रहिए और सुनिए। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगते हैं, मैंने नोट किया है, 27 दिन, पूरा एग्जैक्ट गूगल पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट पृथ्वी लगाती है सूर्य का चक्कर, और बाकी 9 ग्रह भी सब किसके समकक्ष घूमते हैं, सूर्य के। एकमात्र ग्रह है सूर्य, जिसके कारण सभी को प्रकाश मिलता है, खासकर
धरती पर जो जीवन है और धरती पर जितनी भी संभावनाएं हैं और धरती पर जितना भी रेयर अर्थ है वो सब हमारे एक साक्षात, जिनको हम इसलिए सूर्य नारायण इसीलिए कहते हैं कि साक्षात सूर्य देव के कारण जो बिल्कुल एक प्रत्यक्ष आपको नज़रों से दिखाई देते हैं सामने उदित होते हुए अस्त होते हुए, उनके कारण इस पृथ्वी पर सब कुछ भंडार मिलता है आपको। तो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है घूमती है वो सूर्य के चारों ओर, उसको चक्कर लगाने में लगते हैं 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड ये लगते हैं साहब। अब इस जो समय लगता है, कैलेंडर वर्ष होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर 365 दिन का, तो इस समय को पूरा करने के लिए हर चौथे साल में एक लीप ईयर जोड़ा जाता है। आने वाला है अगले साल 2028 में आएगा, अभी 2026 है, तो 2028 में लीप ईयर होगा जब 366 दिन होंगे। जो बचे हुए जो टाइम होता है एक तरह से 6 घंटे जो बच जाते हैं, लगभग 24 घंटे का, तो वो मान लिया जाता है पूरा एक दिन, वो उसमें जोड़ दिया जाता है। तब ग्रेगोरियन कैलेंडर का ये जो पृथ्वी की जो परिक्रमा है सूर्य के चारों ओर, ये पूरी गिनी जाती है। इस तरह से ये इसका साइंटिफिकली वर्जन है। दूसरी बात, चूँकि जो चंद्रमा की गति है जिसके आधार पर एस्ट्रोलॉजी चलती है, वहाँ पर जो है एक जो पूरा वर्ष होता है ऐसा वो होता है 354 डेज़ का, क्योंकि चंद्रमा जो चक्कर लगाता है ना, तो वो लगाता है पृथ्वी के चक्कर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में। महीने हो गए 12, कैलकुलेट कर लीजिए 354 दिन। तो डिफरेंस कितना आ गया? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है 12 बार 354 डेज़ में। तो जो डेज़ का जो डिफरेंस है वो कितना है? 11 दिन का। इस 11 दिन के अंतर को पाटने के लिए क्या किया है, हर 32 महीने 16 दिन के बाद जो है वो एक अतिरिक्त मास जोड़ा गया है, जिसको मल मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। उसमें संक्रांति नहीं आएगी, तभी तो हिसाब बराबर होगा ना सूर्य और चंद्रमा का। सूर्य की गति जो है वो ब्रह्मांड में उस अपने स्तर पर है, और उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं 9 ग्रह, जिसमें हमारी अर्थ शामिल है, पृथ्वी जिस पर जीवन है। और अर्थ चक्कर लगा रही है सूर्य का, और अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, दिन रात बनने का जो कारण है। तो एक ही टाइम पे दोनों घूम रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। उसका जो बीच का जो जब डिफरेंस आता है जिस टर्निंग पॉइंट पर, जिसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, 27 घंटे 7 दिन 43 मिनट, यानी कि 2 अमावस्या और 2 पूर्णिमा होती है ना, उसमें लगभग लगते हैं 28 से 29 दिन। वहाँ भी 1.5 दिन का समय का फ़र्क आ जाता है। तो इसीलिए वेदांत ये कहता है, और श्री हरि गीता गायक भगवान श्री कृष्ण गीता गोविंद कहते हैं कि भाई तू इस समय के चक्कर में पड़, समय मैं स्वयं हूँ, तू समय के चक्कर में पड़ेगा तो बात खा जाएगा अर्जुन। तू समय के चक्कर में मत पड़, तू सीधा मेरी शरण में आ, मेरे चक्कर में पड़, यह है उसका मतलब। इसलिए आपको भी जब आप श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करते हैं तो आपको इतना ज्ञान होना चाहिए, समय के चक्कर में मत पड़े भाई। सीधे किसके चक्कर में पड़े? टॉप शिखर कौन? श्री कृष्ण। इसीलिए उनके विषय में कहा गया श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मल मास में साहब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप बहुत अत्यंत शुभ है, मन से आप अगर आप। अच्छा एक बात और बताता हूँ आपको साहब, कुछ सेकंड भी अगर आपके मन में सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय चल गया ना, तो पूरा 365 दिन का लाभ आपको देता है। क्यों? इस सृष्टि का पता नहीं कितने दिन होंगे, भगवान पुरुषोत्तम का एक दिन नहीं होगा उतना, पता नहीं कितना समय लगेगा, वो उस एक दिन से भी छोटे हैं। श्री हरि नारायण भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का एक दिन इतना बड़ा है, क्योंकि परम है, परम की गिनती नहीं होती, परमात्मा है ना। परमार्थ रूपा है, अरूप है, अविगत हैं, अचल हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अरूपा है, सकल विकार रहित गत भेदा, कोई विकार नहीं है, विकार सारे यहाँ होते हैं। गत भेद, कोई भेद नहीं है उनके यहाँ। कहीं नित नेति निरूपण ही वेदा, वेद भी जिनका निरूपण नेति नेति करके, नेति नेति आप जानते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। चैनल पे आइए भैया, चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए।
माँ सिखाएंगे आपको। नेति नेति नहीं नहीं भाई, उनके उसका वर्णन करने में असमर्थ हैं। परम है, परमात्मा है, आत्मा है, शरीर के भीतर कुछ नहीं है हमारे, ये मिट्टी है। अहंकार ये बात मानने को तैयार नहीं है। उसे लगता है इसमें कुछ है जो बोल रहा है। अरे जो बोल रहा है वो राम है, तीसरे राम है। कौन से, जिनका वर्णन कबीर दास जी ने साखी में किया है ना। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा। ये सकल पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है जो इन खुली आंखों से आपको। और एक राम है सबसे न्यारा, चौथे राम पे सफ़र करना है आपको। दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विग्रह स्वरूप जो अयोध्या में अभी स्थापित हुआ है, वहाँ से आराधना स्थापित करके आपको यहाँ तक पहुँचना है। चौथे आपको ऐसे ही मिल जाते हैं श्री राम। अगर आपको ये तीन समझ में आ गए, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, तो गिफ्ट में मिलेंगे आपको एक राम है सबसे न्यारा। वो सारा राम जो वास्तव में राम है, जब हम अंतिम चरण में कहते हैं ना राम नाम सत्य है, तो राम नाम सत्य है, वो सत्य आपको फिर गिफ्ट में मिलता है अगर आपको ये तीन समझ में आ गए। अन्यथा आप इस सांसारिक मोह माया में फंसे रहते हैं। इसमें हर कोई फंसता है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। वो सारा साइंटिफिकली है, वहाँ वो सारी केमिस्ट्री और उस पर बायो पर निर्भर है पूरी की पूरी। शरीर की संरचना, इसका टेम्परेचर निर्धारित है, वो प्रकृति में निर्धारित है। मनुष्य सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ प्राणी है, जो अपने आप को कहता है मैं अहंकार व सबसे अच्छा प्राणी है। सबसे बिगड़ा हुआ है, सारे जंतुओं को तो खा डालता है, सारी प्रकृति को तूने उजाड़ दिया है। पिछले 12 साल में इस सरकार ने 12 लाख प्रजातियों को ख़त्म कर दिया है पृथ्वी से। वो बायोडाइवर्सिटी का और बायो नॉलेज का पूरा जो एक सर्कल था, उसका सत्यानाश पीट दिया है भैया। अच्छे काम किए होंगे बहुत, हम मान रहे हैं, ऐसा नहीं है सरकार ने अच्छे काम नहीं किए, बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन आपने पूरा सत्यानाश भी पीट दिया है भाई। 5 डिग्री बढ़ने वाला है टेम्परेचर। आज देख लीजिए टेम्परेचर अभी मेरे देखते देखते 54 साल मेरी उम्र हो गई है, मेरे देखते देखते साहब विकास नगर का टेम्परेचर जो कभी 29-30 से ऊपर नहीं जाया करता था मई जून के महीने में, 42, 45, 46 तक दिखा रहा है साहब बैरोमीटर जो नापने का है साहब मौसम विज्ञान। ये क्या है? पीपल के वृक्ष, मैंने अभी आपको पिछले वाले अपने उस पे एपिसोड में बताया था 250 से 300 जो लीटर है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और वट वृक्ष जिसकी अभी पूजा करी है साहब सुहागिन महिलाओं ने शनिवार को 16 मई को, उसके बाद एकदम 17 मई से फिर जो है अमावस्या थी ना 16 मई को, बट वड़ अमावस जिसको कहा जाता है, 17 मई से फिर मलमास लग गया और अब 15 जून तक चलेगा ये। 17 मई से लेकर 15 जून तक मलमास, अधिमास, पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्त्यु लोक उजागर के अंतर्गत। तो ये जो अतिरिक्त मास होता है, जो इसको 13वां मास कहते हैं, जिसमें संक्रांति नहीं होती, चंद्रमास इसलिए इसको कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास भी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो है अष्टमी में, रात्रि में लिया था जन्म, इस धरा को परित्राणाय साधु नाम करने के लिए। तो जो 16 दिन का जो अंतर है उसको पाटने के लिए जो अतिरिक्त समय होता है वो इसमें एडजस्ट होता है। और इसी 13वें मास में, मल मास में, पुरुषोत्तम मास में हिरण्यकश्यप का वध भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने नरसिंह रूप धारण करके किया था। तो मैं फिर से कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। और पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा का आराधना करने का गृहस्थ को कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। न तो ये वेदांत सम्मत है, न यह श्रुति सम्मत है, और न यह वैज्ञानिक सम्मत है। ये किसी भी आधार पर न तथ्यपूरक है, न धर्म सम्मत है, और न वेदांत सम्मत है। आप पूजा करिए, राम 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 जपते हुए। वो जो बहुत ही सुंदर साहब हनुमान जी करते हैं कि वो जाना है उनको साहब सागर पार और पता लगाना है माता जानकी का, लेकिन मगन है वो राम नाम जपने में। और जो है जो हमारे रीछ जो है जी, रीचाधिपति, अरे हनुमान जी आपका जन्म किस लिए हुआ है ना, राम काज लीन तुम अवतारा। और सुना दिया गया हनुमान जी को, राम काज लीन मम अवतारा। मेरा तो होता है राम काज के लिए हुआ है। उनके बाद तो फिर जो है जी, वो जो हनुमान जी ने असली रूप दिखाया अपना, और वो जो सब काँप गए वहाँ पे खड़े खड़े जो है जी, तीनों लोग हाँकते काँपे हैं। भूत पिशाच कहाँ, भूत भविष्य वर्तमान सब घुड़ गए ऐसी तैसी में। हनुमान जी ने को याद आ गया अपना बल इन्होंने कहा वहाँ जाता हूँ, अब बताओ जो है जी रीछाधिपति क्या करूँ मैं, हैं इसे पी जाऊँ समुद्र को, इसे पूरी लंका डुबो दूँ, माता जानकी को जो है वहाँ पूरी लंका सहित यहाँ उठा लाऊँ, भगवान राम के श्री चरणों में रख दूँ,
रावण को उसके कुल सहित नाश कर दूं, क्या करूं बताओ मुझे, क्या करूंगा। वो हनुमान जी तो वहाँ जो है जी पता ही नहीं लग रहा, किसी को नीचे से खड़े होकर देख रहे सारे, ऐसे करके ऊपर 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 देख रहे यार, हनुमान जी चारों तरफ दिखाई दे रहे, हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरा कुछ भी दिखाई दे, आकाश पाताल कुछ दिखाई ना दे, धरती दिखाई ना दे वहाँ पे। और ऋचाधिपति ने कहा महाराज कुछ नहीं करना प्रभु, आप श्री राम काज कर, आपको सिर्फ इतना कहा प्रभु ने, माता जानकी का पता लगा के आपको वापस आना है, समुद्र पार जाना है और देवी जानकी का पता लगाकर वापस आना है। उन्होंने कहा महाराज पता लगा के आऊँगा मैं, वहाँ मुझे आपको वहाँ फिर आप वहाँ आप तो होने की नहीं, तो वहाँ मैं क्या करूँगा अगर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। अरे महाराज वो ऋचाधिपति बोले वहाँ जो करना है आपको खुद करना है, स्वयं करना है। आप ज्ञान गुण सागर हैं, आपको कहा जाता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आप ज्ञान और गुण दोनों के सागर हैं महाराज। हम मुझसे मत पूछिए वहाँ क्या करना है आपको लंका में जाकर, मैं नहीं कुछ भी बता सकता। तो वो चले गए, हनुमान जी वापस आ गए, पता लगा लाए। और तुम मम प्रिय भरतई सम भाई, आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, तो इसका सब ज्ञान के गुण के सागर के बिना नहीं हो सकता भाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसे होता है। जय कपीस तीहूँ लोक उजागर, कपीस ने तो अपने तीहूँ लोक उजागर कर दिए, उन्होंने तो बाहर भी उजागर कर दिए, आकाश पाताल और धरती पर। और उनके आंतरिक तो पहले से थे ही, वहाँ तो राम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आपके हैं क्या? आप कितना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कर रहे हैं? कौन सी संस्था जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कर रही है भैया? अभी तो हमारे श्री हनुमत धाम के पुण्य पावन प्रांगण में ही सिर्फ बोला जाता है जय का, वहाँ प्रतिदिन पता नहीं कितनी बार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का पाठ होता रहता है, करते रहते हैं आप मूर्ति के सामने बैठ करके। लेकिन जब धरातल पर करने की बारी आती है तो सिट्टी पिट्टी गुम गोल। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करिए, हाँ बने रहिए आप हमारे साथ, चिदानंद अग्रवाल के साथ। ऐसा ही सभी सनातन धर्म सभा में भी होने लगा है भैया। वहाँ बड़ा अनोखा चलन चल पड़ा है साहब। वहाँ अच्छी खासी जो है जी राम नाम के संकीर्तन में विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा किया करते थे। न जाने साहब कहाँ से उनको सूझ गई साहब, वहाँ पंचमुखी हनुमान जी जो व्यासपीठ पर विराजमान थे वो लाके वहाँ पर उन्होंने उनकी स्थापना कर दी। अरे गृहस्थ उनकी पूजा कर ही नहीं सकता यार, वो तांत्रिक पूजा है बिल्कुल अलग तरह की। कब और कैसे और क्यों करनी चाहिए जिसके बारे में कुछ नहीं पता यार। और जो एक कहानी किस्से का अंग है का, तो अगर आप हनुमान जी से पूछें कि भैया आपका इनसे कुछ लेना देना है, वो कह देंगे वो भैया राम राम जय श्री राम, 5 मुख होने का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ये हनुमान जी आपसे कहेंगे यह है ज्ञान गुण सागर। जो उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता ज्ञान गुण सागर, ये मना कर देंगे आपको, वो भाई ये मत लगाओ मैं तो राम दूत हूँ। कभी उन्होंने कहा मैं हनुमान हूँ? कभी नहीं कहा। रामदूत मैं मातू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, माता जानकी के सामने जाके खड़े हुए मैं हनुमान हूँ, ऐसा कभी कहा? अरे एक आप हैं साहब, क्या कर रहे हैं साहब उनके साथ? एक मुख भी आपको कम पड़ रहा था जो जिससे श्री राम नाम जप रहे थे, आपने 5 लगा दिए। पता नहीं क्या कौन सी आप साहब मनोकामना पूरी करना चाहते हैं उनसे यार। ऐसी वहाँ आजकल का कहते हैं डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने साहब ये ब्राह्मण धर्म क्यों कहा था? तो इन्हीं कारणों से कहा था। और क्यों छोड़ा था साहब? 31 साल की सतत साधना के बाद छोड़ा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये ब्राह्मण धर्म। 31 साल लगे उनको छोड़ने में। जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और फिर पुस्तक लिखी। बहुत ही मार्मिक है उनकी वो यात्रा। इसलिए मैं उनको कहता हूँ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि असली तो वो हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। 32 यूनिवर्सिटी से 32 डिग्रियाँ ले करके आए। संविधान सभा में 296 थे लोग, एकमात्र है ना ST SC OBC का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे अकेले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये तो हाल था हमारे देश का। अभी है ये भाई, कोई ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू हुआ। ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 100 साल अभी हुए नहीं है, अभी 2026 ही चल रहा है। दिन में सपने कैसे दिखाए जा रहे हैं आपको आप सब जानते हैं। हाँ मेरे चैनल पर बने रहिए, देखिए चिदानंद अग्रवाल के साथ बने रहिए और पहुँचाइए साहब मेरी इन बातों को आगे तक। और मैं तो भाई राहुल भाई आपसे निवेदन करता हूँ यार, आपने तो अपने चैनल का नाम ही हनुमत भक्ति दर्शन चैनल रख रखा है, लेकिन आप कितनी हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर कितनी हनुमत भक्ति हो रही है और क्या क्या कर रहे हैं आप, वो तो आप जाने भैया। जय सिया राम, राम राम जी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल और शॉपिंग कीजिए चंद्रकांता रेडीमेड गारमेंट्स से।